अस्सलाम वालेकुम। आज आपने सुना होगा कि इमरान खान को 21/10/2022 को नाअहल करार दे दिया गया है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कारनामा है। ठीक है, इमरान खान जो है उसने अगर कोई मिसकंडक्ट किया है, उसने अगर गलत काम किया है, आप समझते हैं कि ये इमरान खान जो है इसका कसूरवार था, तो आपकी बात मान लेते हैं कि ठीक है कसूरवार है। वो बाद की बात है इसको चैलेंज करना और फिर उसके बाद अदालत अब उसको नए सिरे से किस तरह जायज़ा लेती है, उसका फ़ैसला क्या करती है, ये बाद की बात है। लेकिन अगर आपकी बात को, आपके फ़ैसले को अगर हम मान लें, तो अगर इमरान खान ने 50% उसकी कीमत अदा करके अगर वो घड़ियाँ अगर तोशाखाना से ली है, तो सवाल ये है कि जिन लोगों ने 15% अदा करके वहाँ से जो चीज़ें ली हैं, गाड़ियाँ ली हैं, बहुत कुछ लिया है, उनके खिलाफ आपका कानून हरकत में क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? बात तो इंसाफ की है। आप इमरान खान को अगर 50% पे करने के बावजूद भी सज़ा दे रहे हैं, तो जो 15% के साथ तोशाखाना से मुख्तलिफ़ चीज़ें ले गए हैं, उनके खिलाफ भी आपको केस बनाना चाहिए। ये आपकी एक मॉरली एक आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। वरना ये अवाम क्यों सड़कों पे आ गई है, क्यों निकल के आ गई अवाम खुद ब खुद पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम एहतजाज कर रही है आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़। इसी वजह से कर रही है कि आपने जिसने 50% दिया है उसके ख़िलाफ़ तो आपने कार्रवाई करके उसको नाअहल करार दे दिया है। जो दंड नाते फिरते हैं, जो 70 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, वहाँ से हर चीज़ जो चाहते हैं तोशाखाना से लेते हैं, और उसकी जो मिनिमम जो कीमत है उसकी यानी 15%, ओनली सिर्फ 15% वो अदा करते हैं और तोशाखाने से चीज़ें ले जाते हैं। तो उनके खिलाफ़ अगर आपका कानून हरकत में नहीं आया, उनके खिलाफ़ आपका जो इंसाफ का तराजू है वो हरकत में नहीं आया, तो फिर इससे ये साबित होता है कि फिर आप वाकई बायस्ड इंसान हैं। आपने साबित किया है जो इमरान खान ने कहा है, तो आपने इमरान खान के कहे को सच साबित किया और उस पर मुहर सख्त कर दी कि वाकई इमरान खान का जो वावेला था वो वावेला नहीं था, वो एक हकीकत थी। अब देखिए, दूसरी तरफ ये है कि जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं या फॉरेन फंडिंग कहते हैं। अब फॉरेन फंडिंग है, सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है। तो अगर आप उसको फॉरेन फंडिंग आप कहते हैं, तो फिर आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने तो इसको ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ रखा हुआ है और बताया हुआ है कि किस से क्या लिया। आपने गलत आदाद शुमार बताया, आपने पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साबित करने की कोशिश की, तो वहाँ से आवाज़ें उठ खड़ी हुई। लेकिन आपने उनके खिलाफ केस टेकअप नहीं किया जिन्होंने हिसाब ही नहीं रखा हुआ, जिन्होंने हिसाब किताब का नाम निशान भी नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ अगर आपका कानून हरकत में नहीं आया, इलेक्शन कमीशन हरकत में नहीं आया, तो फिर ये इंसाफ तो नहीं है ना, सरासर नाइंसाफ़ी है। तो अगर आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और किसी के इशारे पर कर रहे हैं और आप जानिबदार हो चुके हैं, तो फिर आवाज़ जो खल्क़े खुदा की आवाज़ है उसको तो कोई दबा नहीं सकता। फिर आपको ये फेस करना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम जो है उसका सामना करना पड़ेगा। और इंसाफ का तराजू अगर आप बराबर नहीं रखेंगे, तो फिर एक ऊपर भी अदालत है। आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर जब कोई बैठता है, तो उतना ही बड़ा उससे हिसाब लिया जाता है। अफसोस की बात तो यही है कि यहाँ पर कोई खौफ खुदा नहीं रखता, किसी को अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही का एहसास ही कोई नहीं है। ये इक़्तिदार और ताकत मिलती है, लोग बेनकाब हो जाते हैं, ये सच है। अब आप झूठ के गवाह हैं, यानी आप साजिश कर रहे हैं, झूठ जो है उसको आप उसके गवाह हैं, उसकी शहादत दे रहे हैं। जो सच है वो ये है कि जो करप्ट लोग हैं, करप्शन के बावजूद उनके खिलाफ आपने कोई फैसला नहीं किया। वो रजिस्टर्ड
کرپٹ ہیں، دنیا جانتی ہے وہ کرپٹ ہیں۔ کوئی شخص ان کا نام لے لیں تو خود بخود لوگوں کے منہ سے کرپٹ کا لفظ نکلتا ہے، لیکن آپ نے ان کے خلاف کوئی قدم اگر نہیں اٹھایا تو آپ پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگلی عدالت ہے، اس پر کون جواب دے گا؟ اب فارن فنڈنگ ہے، اس میں بھی آپ کا تعصب ہے کہ آپ جو پہلے حکومتیں گزری ہیں انہوں نے پہلے 30 سال سے 40 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں اور مسلسل فارن فنڈنگ کے حوالے سے پیسے اکٹھے کر کے اس کو پارٹی کو فیڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کے خلاف ان کے کیس کو دبا دیا ہے۔ اور جو عمران خان جو بعد میں آیا، جو کوئی اجارہ دار اس طرح کا نہیں ہے، جس نے کوئی کرپشن کر کے سرے محل اور یہ جو لندن کے محل ہیں اور کوئی دولت اکٹھی نہیں کی، اس کی ساری دولت ایک بنی گالا کا گھر ہے، اور وہ بھی اس نے ڈونیٹ کر دیا ہے شوکت خانم ہسپتال کے لیے کہ اس کی وفات کے بعد شوکت خانم ہسپتال اس کا مالک ہوگا۔ تو آپ انصاف کے منصب پر بیٹھ کر ناانصافی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے اقدامات لیتے ہیں، اور جو اصل قصوروار ہیں، چور ہیں، ان کو آپ سچا کہتے ہیں، اور جو بے گناہ ہے اس کے مقابلے میں پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کو آپ جھوٹا کہتے ہیں، اس کو آپ قصوروار کہتے ہیں، اس کو آپ کرپٹ کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامعہ ترمذی میں ہے، کہ حضرت کعب بن ہجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعب، میں تمہیں ایسے امراء سے جو میرے بعد آئیں گے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جو لوگ ان ظالم امراء کے دروازے پر جائیں گے اور ان کی جھوٹی باتوں کو سچ ثابت کریں گے اور ان کی ظالمانہ کارروائیوں میں مددگار ثابت ہوں گے، تو ایسے لوگوں سے نہ میرا تعلق ہے اور نہ ایسے لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، نہ میں ان کا نہ وہ میرے، اور حوض کوثر پر وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ اور جو لوگ ان ظالم امراء کے دروازے پر نہ جائیں یا جائیں تو ان کے جھوٹ کو سچ نہ بنائیں اور ظالمانہ کارروائیوں میں ان کے مددگار نہ ثابت ہوں، تو ایسے لوگ میرے آدمی ہیں، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، اور یقیناً حوض کوثر پر وہ مجھ سے ملیں گے اور میں انہیں اپنے ہاتھ سے کوثر کا پانی پلاؤں گا جس کے بعد انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف سے اخذ کی گئی ہے کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں یا جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیصلہ الیکشن کمیشن نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر۔